जीवन क्या है। फिर भी आप कहते हैं ये ऐसा है अथवा यह वैसा है, परंतु आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब होता है जब आप समझ जाए कि आप यह देह नहीं है। आध्यात्मिक जीवन हरे का कृष्णा जी माता जी। मैं हरे कृष्ण जी माता जी, मैं भगवान का कपड़ा ले जिए, एक जोड़ी कपड़ा ले आइए वृंदावन से। ठीक ठीक है माता जी। हाँ, नाप का ले आइए, वैसे नहीं बड़ा। ठीक है, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। मैं तथा अपने शरीर में अंतर देखने से आपको यह ज्ञान होता है कि आप आत्मा है, अहम ब्रह्म सहिम। तो यही बता रहा है इसमें कि आध्यात्मिक कि पहले आप ये आध्यात्मिक आप जानते ही नहीं है कि यद्यपि आप जानते ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो पहले आप ये ऐसा है ये वैसा है, तो पहले आप आध्यात्मिक जीवन को जानिए। जैसे कि हम शरीर के लेवल पर काम करते हैं, आत्मा ये ना समझते कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो पहले अपने आत्मा को पहचानिए और ये समझिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो यही बता रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में हमने भगवान का नाम लेना चाहिए और ये करना चाहिए। आरंभ तभी होता है जब हम ये समझ लेते हैं, अंतर ज्ञान हमें ये भी जब ही आता है जब हम आत्मा समझते हैं अपने आप को। ये अहम ब्रह्म सही में भी यही बोला गया। इस प्रकार क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? पत्रकार पूछ रहा है प्रभुपाद से। फिर शिला प्रभुपाद, हाँ, लोगों को सर्वप्रथम तो इस बात की ही शिक्षा देनी चाहिए कि हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, पहले तो हमने यही सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वे है क्या, क्या वे शरीर है या कुछ और। शिक्षा का आरंभ तो यही यही है, मतलब कि हमने यही सोचना चाहिए कि हम शरीर है कि आत्मा है, तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। अब सबको यह सोचने की शिक्षा दी जाती है कि वे शरीर है। यदि किसी को अमेरिकन शरीर प्राप्त हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं अमेरिकन हूँ। हाँ, तो ये बता रहे कि जो कोई अमेरिकन में जन्म ले लेता है, कोई भारत में जन्म लेता है, कोई क्रिश्चियन में जन्म लेता है, तो वह ये सोचते हैं कि मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं वो। ये शरीर के लेवल पर ही सोचते, आत्मा के लेवल पर नहीं सोचते कि भगवान तो सबका एक ही है और हम आत्मा, और सबकी आत्मा में भगवान क्या अंश विराजमान है। इस प्रकार सोचने के समान की है कि मैं लाल कुर्ता हूँ, ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुर्ता पहने हुए कि जैसे कि ये सोचता है कि मैं एक लाल कुर्ता हूँ, तो वो शरीर का ही लेवल दे रखा है कि एक मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं कि मैं आत्मा हूँ। लाल कुर्ता का उदाहरण दे रखा है। तो आप लाल कुर्ता नहीं वर एक मनुष्य है कि एक मनुष्य है आप। इस प्रकार यह शरीर वास्तविक व्यक्ति अर्थात आत्मा के ऊपर कुर्ता अथवा कोट के समान है। जैसे हमारी शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, तो आत्मा और शरीर के लेवल पर ना सोचे हमने। यदि हम अपने को मात्र शारीरिक कुर्ता अथवा कोट के आधार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शून्य है। तो हम ये ही सोचते रहेंगे कि मैं तो शरीर हूँ, मैं भौतिक उसमें हूँ, और आत्मा के बारे में पहचानेंगे ही नहीं हम। तो ये हमारा जीवन है जो ये शून्य है, ये आध्यात्मिक जीवन शून्य है, शिक्षा नहीं है। इस शिक्षा शून्य है हमारी। हमें यह शिक्षा ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन है कि भगवान का नाम लेना, शास्त्र पढ़ना, भगवान की सेवा करना। जब हम आध्यात्मिक जीवन को करेंगे और
प्रभु जी आप कुछ और करना चाहोगे? यही है माता जी इसमें कि पत्रकार से प्रभुपा जी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम हैं कौन। जब तक आपको ये ज्ञात नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, ये वैसा है, ये ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि हमको अपने शरीर और आत्मा के बारे में अंतर पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। चाहे हम किसी भी तरह का कोई भी वस्त्र पहन ले जिस तरह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वस्त्र का रंग बता करके हम लाल कुर्ता है या ये है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर के लेवल पे नहीं देखना चाहिए हमारे को। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिकता है वो शून्य है, मतलब हमारे को इस बात का अभी तक ज्ञान ही नहीं है। जो सबसे पहली सीढ़ी है आध्यात्मिकता की वो यही है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम शरीर ना होकर के एक आत्मा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि ये सब जो है युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं जितने भी, ये सब शरीर हैं, आत्मा आत्मा है, ये सब शरीर अपना शरीर बदलेंगे एक तरह से जो है ये, और इनको एक नया शरीर प्राप्त होएगा। तो एक तरह से जो भगवान ने कहा है कि शरीर है हम केवल, जो जैसे कपड़े बदलते हैं ना, जैसे हम उसी तरह से जब मरता है इंसान तो वो जब नए शरीर में जाता है तो एक तरह से उसके वो अपने कपड़े बदल रहा है। हरे कृष्णा माता जी, बस यही है इसका। पत्रकार, क्या आपका विचार है कि आपका विचार है कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? पत्रकार पूछ रहा है। श्री प्रभुपाद, हाँ, विद्यालयों में, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। कि प्रभुपाद कह रहा है कि हाँ, ये भगवत गीता का ज्ञान भी देना चाहिए, एक इसकी भी क्लास रखनी चाहिए। इस विषय पर प्रचुर साहित्य है कि ज्ञान का असीम भंडार है। वास्तव में गीता जो ज्ञान है वो ज्ञान का भंडार है। वास्तव में वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़े ही नहीं। आगे बढ़े तो वह नेता ही आगे ना बढ़ रहा, कोई मतलब कि इस ज्ञान को कोई लेने में वो कर ही ना रहे। कि इस बुक में भी ये होना चाहिए कि जैसे हम ये बच्चे स्कूल में विद्यालय में जाते हैं तो उनके लिए भी एक ये भगवत गीता क्लास होनी चाहिए, ताकि बच्चे अभी से ही थोड़ा बहुत ज्ञान सीख ले और गलत लाइन पर ना चले, और बचपन से ही बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो जाए। पत्रकार, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध पहले किसी ठग गुरु से था? श्री कृपाद, हाँ, ऐसे अनेक लोग हैं। अगर ऐसे अनेक लोग आए हैं जो भाई ऐसे वैसे गुरु से जो दीक्षा ले लेते हैं। पत्रकार, क्या ठग गुरुओं ने उनके आध्यात्मिक जीवन को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई है? श्री कृपाद, नहीं, ऐसे लोग सचमुच किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे तो वह ऐसे लोग जो कोई गुरु बनाना चाहते हैं तो वह सोचते हैं कि मैं एक अच्छा गुरु बनाऊं आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो वह इसकी खोज कर रहे थे, मतलब एक अच्छे गुरु की थे, और यही उनकी योग्यता थी। तो यही उनका योग्यता थी कि उनका अंदर से ये था कि मैं एक अच्छा गुरु धारण करूं अपने जीवन में। तो भगवान प्रत्येक के हृदय में है, तो भगवान का अंश प्रत्येक के हृदय में है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, और जो ही कोई सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है तो ही उस व्यक्ति को एक सदगुरु से मिलवा देते हैं। तो भगवान में है कि सबके हृदय में विद्वान है, जो वो भगवान ये सोचता है कि मेरा ज्ञान लेना चाहता है, मुझे अर्पण होना चाहता है, तो वह भगवान उसके साथ को भी कोई गलत काम नहीं होने देते।
और भगवान उसे जल्दी, जब वह खोज करता है तो सच्चे हृदय से खोज करता है, तो उसे जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से, सदगुरु से जो मिलवा देते हैं, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान के बारे में बताता है, भगवान के का शास्त्रों का ज्ञान सुनाता है, तो वो ऐसे गुरु से वो जल्दी भगवान मिला देते हैं उसे, उसके साथ कभी कोई गलत नहीं होने देते। पत्रकार, क्या आप जैसे वास्तविक गुरुओं ने इन ढोंगी गुरुओं को रोकने का प्रयत्न किया है, अर्थात उन पर यह व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला है? पत्रकार पूछ रहे हैं कि जैसे आप गुरु, सच्चे गुरु हो, भगवान की जो वो कर रहे हो, तो क्या आपने इनको रोकने की कोई समस्या करी है? श्रील कृपाद, जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। कि श्रील कृपाद जी कह रहे हैं कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तो है सिर्फ भगवान का नाम लेना। मैंने इस अभियान का आरंभ मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करके किया है, कि मैं तो सिर्फ भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण कीर्तन किया है, और मैं लिए वो नाम। हरे कृष्णा माता जी, जो पिछला पैराग्राफ में बताया है कि जो कि हम अपने हृदय से ही, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे गुरु के उसमें निर्देशक में आए, तो भगवान क्या करते हैं कि इसके हृदय में भगवान मुझसे मिलने की तमन्ना है, तो भगवान किसी भक्तों को हमारे संपर्क में भेजते हैं, और उसके थ्रू हम कृष्ण भावना भाव इसमें जुड़ते हैं। धीरे धीरे हम एक माला करते हैं, हमें धीरे धीरे हम नियमों का पालन भी करते हैं, और तब हम जाकर कोई अच्छा गुरु शिल प्रभुपाद की हमें ये उपाधि मिलती है, हरे नाम कृष्ण की। तो इसलिए हम शुद्ध होते हैं, तभी हमें अच्छा गुरु प्राप्त होता है। हम अपने मन में ठान लेके हमारे अच्छा गुरु से ही दीक्षा लेनी है, हमने खोज करनी चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हम उसमें देखते हैं जाके कि इसमें कैसी मान्यता है स्कूल की, इसमें कैसी पढ़ाई हो रही है। ऐसे हमने अपने गुरु की भी खोज करनी चाहिए, ये कैसा है, ये गुरु तत्व को जानता है नहीं, भगवान को जानता है नहीं, कृष्ण के बारे में जानता है कि नहीं। जो गुरु तत्व, जो परमाणु गुरु से ही जो गुरु है, वो ही हमें अच्छा ज्ञान दे सकता है आध्यात्मिक, जो हमारा जीवन हम भगवत, हमें अंधकार भक्तिमय सागर, भौतिक सागर से हमें निकाल सकते हैं, अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं, और भगवान के धाम हमें पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा, आगे कीजिए। हरे कृष्ण कीर्तन करके किया, फिर दोबारा तो पढ़। जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने इस अभियान का आरंभ मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करके किया है। कि प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये किसी को रोकने का, ये किसी का ढोंगी गुरुओं को वास्तविक ये करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने तो हरे कृष्ण का कीर्तन करके किया है भगवान को। मैंने यह कीर्तन टाम्पकिन सकवेरियर पार्क नामक स्थान पर न्यूयॉर्क में किया, और शीघ्र ही लोग मेरे पास आने लगे। कि ये मैंने वहाँ इस स्थान पर किया था, तो लोग मेरे पास धीरे धीरे आने लग गए। इस प्रकार यह कृष्ण भावना अमृत अभियान धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो जब जैसे कि मैं भगवान का हरे कीर्तन का कीर्तन करता था, कि हरे कृष्ण भगवान का कीर्तन करता था, जब धीरे धीरे लोग मेरे पास आने लगे, और ये कृष्ण भावना अमृत जो है अभियान, ये धीरे धीरे विकसित होने लगा, कि धीरे धीरे फैलने लगे, लोग आने लगे। अनेक व्यक्तियों ने इसे स्वीकार किया, मतलब कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया इसको, लेकिन अनेकों ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली है उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो एकदम सभी तो स्वीकार नहीं करते ना, क्योंकि इसमें नियमों का ज्यादा वो है।
तो इसलिए यही कहते हैं कि ये चाय कॉफी ये हम तो ना छोड़ सके जैसे, तो इसके मायने हम प्रभुपाद ने ज्यादा वो दे रखे हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता इसमें, आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना भावित होना नहीं चाहता कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे से नहीं हो सकता। और जो इसमें जुड़ जाता है वो सौभाग्यशाली होता है, जो इसको स्वीकार कर लेता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। पत्रकार, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ठग गुरुओं के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? तो वो कह रहे हैं कि जो ठग जो गुरु है उनसे के एक बार संपर्क में आ जाते हैं तो वह यूं सोचते हैं कि कभी उनको हमेशा यही संदेह रहता है कि वह किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते कि ये गुरु भी मतलब सही होगा, भगवान का नाम सही देगा या आध्यात्मिक जीवन में। वह ये संदेह करते हैं कि यदि आप दांत के किसी भी हकीम डॉक्टर के पास जाए और वह आपका दांत तोड़ दे तो आपको किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में भी संदेह हो सकता है। तो ये कह रहा है फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो भी डरोगे कभी ये डॉक्टर भी मेरा दांत ना तोड़ दे। तो ये संदेह है कि हम गुरु बनावा तो ये हमें डर लगता है ना भाई कदे गलत जगह फंस जावा। श्रील प्रभुपाद, हाँ स्वाभाविक ही है कि ठगे जाने पर आप संदेह करने लग जाए, परंतु इसका यह अर्थ भी तो नहीं है कि यदि एक बार आप ठगे गए तो आप सदा ही ठगे जाएंगे कि लेकिन मन में तो विचार आ जाता है। प्रभुपाद तो ये कह रहे हैं कि इसका ये अर्थ तो नहीं है कि एक जगह अगर तुम गलत जगह चले गए तो गलत गुरु धारण कर लिया तो सभी गलत है, ये जरूरी नहीं है जाएंगे। आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें, परंतु कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करने के लिए आपको या तो आध्यात्मिक सौभाग्यशाली होना चाहिए अथवा इस विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए कि जब भी आप ये किसी व्यक्ति की खोज करें, किसी गुरु की किसी वैष्णव से मतलब संपर्क में आए तो पहले कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए आपको ये तो आध्यात्मिक सौभाग्यशाली होना चाहिए कि जब इस ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें सौभाग्यशाली होना चाहिए। कृष्ण जो भावना में हम जब लग जाते हैं तो इस विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए कि ये इसमें तो ये विज्ञान में तो भली भांति परिचित होना चाहिए कि ये तो भगवान का नाम दे रहा है और ये शास्त्रों के आधार पर हमें शिक्षा दे रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में हम चाहते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है। भगवत गीता में कह रहे हैं कि मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् दैतते सिद्धिये। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि लाखों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो, कि जो लाखों लोग रहते हैं तो कोई एक भगवान कृष्ण भावना भावित होता है जिसमें उसको इसमें रुचि आती है आध्यात्मिक जीवन में भगवान का नाम लेने में। प्राय लोग आहार निद्रा मैथुन एवं आत्मरक्षा में ही रुचि रखते हैं, तो भौतिक जीवन में ही ज्यादा रुचि रखते हैं कि ये आहार निद्रा ये इन्हीं में ज्यादा रुचि रखते हैं। ये
इसमें नहीं आना चाहते, आध्यात्मिक जीवन में इतनी रुचि नहीं रखते कि इतना नियम का पालन कौन करेगा और ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बस वह अपने ही आत्मरक्षा में ही रुचि रखते हैं। बहुत ही खाना पीना सोना और आराम करना और अपने बस काम करना। अतः हम अनेक अनुयायी पाने की आशा कैसे कर सकते हैं, मतलब कि सभी को कृष्ण भावना भावित कैसे कर सकते हैं कि बहुत से लोग तो इस भौतिक उसमें फंसे हुए हैं ना, अपने उसमें आहार निंद्रा में इनमें, तो सबको तो कृष्ण भावना भावित नहीं कर सकते। तो यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं, कि ये जानने का कोई कठिन है, सभी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं कि सभी अपने भौतिक उसमें मस्त है, अपने बस खाना पीना सोना और अपने ऐसा करना, ये ना ये नियमों का पालन करने में। आध्यात्मिक जीवन में आने से तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा और ये इसमें वे बनाए रखते। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्राय सभी इन तथाकथित अध्यात्मवादियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो वह ऐसे लोगों के द्वारा ठगे जा रहे हैं जो भौतिक उसमें है, जो आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान ही नहीं है। किसी आंदोलन की परख आप उसके अनुयायियों की संख्या मात्र से नहीं कर सकते। किसी भी आंदोलन की जो परख है वो अनुयायी की संख्या से नहीं कर सकते, कि मतलब उनकी संख्या से नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, मात्र से नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति भी सच्चा है तब वह आंदोलन सफल है। अगर एक व्यक्ति भी सच्चा है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, भगवान का नाम लेता है, तो वह सच्चा है। ये संख्या का नहीं वरन गुणवत्ता का प्रश्न है। हरे कृष्णा। प्रभु जी और कुछ आप समझा दी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें का ये निष्कर्ष निकला है कि जैसे पिछला जो पैराग्राफ आया था बहुत इंपॉर्टेंट था वो, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग सचमुच किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी, और भगवान प्रत्येक के हृदय में जो ही कोई सच्चे हृदय में उन्हें खोजता है तो ही उस व्यक्ति को एक सदगुरु से मिलवा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान हमारे जो हृदय में बैठे हुए हैं चैत्य गुरु के रूप में, अगर कोई ये जिज्ञासा करे कि मेरे को एक सही गुरु की खोज करनी है और मेरे को मेरे जीवन में एक अच्छा गुरु होना चाहिए, तो भगवान इस बात को समझते हैं और वो उसके हृदय की सारी बातें जानते हैं। तो वो उसके जीवन में ऐसा ही व्यक्ति लाते हैं जो एक सच्चा गुरु हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि यदि कोई जिज्ञासा के लिए भटकता है कि भाई मेरे को गुरु चाहिए, खोजने के लिए निकलता है, तो ये उसी तरह से है जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो जिज्ञासा करता है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे कौन है, ये कौन है, ऐसे किस लिए होता है। तो एक तो आदमी उसको ऐसा टकरा जाए कि वो उसको गलत ढंग से बताए या उसको सही जवाब ना दे, तो उसके मन में वो बात बैठ जाएगी कि बस हाँ यही ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ उसको एक ऐसा सही आदमी मिल जाए जो उसकी जिज्ञासाओं को सही ढंग से शांत करे, उसकी बातों को समझे और उसको सही सही उत्तर दे उसकी बात का। यदि उसको सही आदमी मिल जाएगा तो उसके जीवन में वो बात बिल्कुल सही बातें सही बैठेंगी, और अगर गलत आदमी मिल जाएगा तो उसके बातों में दिमाग में वो गलत बातें बैठ जाएंगी हमेशा के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह से ही है, जैसे कि कोई एक अच्छे गुरु की खोज करने के लिए निकला हुआ है और उसको वो व्यक्ति मिल जाए जो उसके जीवन में एक आध्यात्मिकता में बहुत अधिक बदलाव ला दे, सही मायने में उसको आध्यात्मिक बना दे। तो ऐसे गुरु की खोज करने के लिए या तो उसको वैज्ञानिक रूप से खोज करनी चाहिए या उसे वो उसको जो है लिखा है ना, दो बातें प्राप्त करने के आपको या तो अधिक सौभाग्यशाली होना चाहिए, मतलब उसको इतना सौभाग्यशाली भी होना चाहिए
जैसे भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक इतना सौभाग्यशाली होता है कि जो मेरी शरण में आता है, तो भगवान जो शरण ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपना भी ऐसा गुरु भेज देते हैं जो उसके जिज्ञासाओं को शांत कर सके और उसको सही मार्ग दिखला सके। तो सारी बातों का जो निष्कर्ष है माता जी यही है। यही हुआ। यार फिर वो जी जो से इसमें बताया है, अब लाखों जो कहाँ से गए, लाखों व्यक्ति में से कोई एक ही, अब कितने ही लाखों जैसे हम कितने जुड़े हुए हैं, कोई इसमें से कोई एक ही प्रयत्नशील जो सच्चा वो व्यक्ति निकलेगा और वो ही भगवान के धाम जा सकेगा। हाँ जी माता जी। एक ही प्रयत्न करता है भगवान को समझने का और उसके इसमें शामिल होने का, तो वो ही मतलब एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो कृष्ण भावना में जुड़ता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। हरे कृष्ण। माता जी आगे कीजिए। एक बात और भी है इसमें जो ना यहाँ पे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में लोगों की संख्या नहीं बढ़ाते कि भाई लोगों की संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है गुणवत्ता। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है ना, वी मेक्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो वो मतलब ये नहीं है कि लोगों को बढ़ाना ही उनका उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है सही ढंग से लोगों को समझाना और उनकी जो समझाने की गुणवत्ता है, जैसे कि परंपरा से ही होनी चाहिए गुरु, और शास्त्रों का अध्ययन करके बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें बताते हैं। तो जैसे ही और गुरु होते हैं वो अपने अनुयायी ज़्यादा बनाने चाहते हैं, वो धन के पीछे ज़्यादा वो ललायित रहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे पास धन आए, अधिक से अधिक हमारे शिष्य बने, चेले चपाटे बने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे इस इस्कॉन के अंदर ये है कि ये शास्त्र सम्मत बातें कहते हैं जो भगवान ने कहा है, और हमारी परंपरा से जो चल रहा है उसको एज इट इज हमारे सामने पेश करते हैं। वो नियमों का पालन करना पड़ता है। वही तो कह रहे हैं, जो कि भाग्यशाली जीव है जो इस कृष्ण भावना में जुड़ता है, इसको समझ लेता है कि हाँ यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो वो ही भाग्यशाली व्यक्ति है। और ये जो इसमें जुड़ जाते हैं, ये भौतिक संसार में जो इतने गुरु बनाए हुए हैं, ये ढोंगी गुरु, इनके संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन वो खुद तो गड्ढों में गिरता ही है और इनको भी, शिष्य को भी गड्ढे में गिरता है वो, कि उसको कोई रास्ता तो मिलता नहीं, वे अपने मतलब के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे अच्छा ज्ञान तो देते नहीं है। हरे कृष्णा। माता जी आगे कीजिए थोड़ा सा। अनुयायी ज्यादा इसलिए होती है ना, किसी का नियम तो देते नहीं है, चाहे कुछ भी खाओ कुछ भी करो कैसे भी रहो, और इसमें नियमों का पालन ज्यादा है तो इसमें अनुयायी कम आते हैं, कम करते हैं, पालन करने में कठिनाई होती है उनको। तो ये तो हमने कितना दिन हो गए इससे जुड़े, कई साल हो गए, तो ये तो हमें पता है कि हाँ सही ज्ञान यही है, ये वो ढोंगी तो ये हमें नहीं निकाल सकते इस भौतिक संसार से, क्योंकि जो परंपरा गुरु से आया हुआ है विज्ञान, ये ज्ञान जो भगवत गीता में अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो ही ज्ञान हमको प्रस्तुत मिल रहा है, उसमें ना कुछ घटाया ना बढ़ाया, जो भगवान ने अपने मुख से बोला है वो ही हम सुन रहे हैं, उसी को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसको अपनाते हैं। हरे कृष्ण। पत्रकार, आपकी दृष्टि में कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फंस चुके होंगे? लगभग सभी लोग हंसते हैं, गिनने का पर्सन नहीं उठता सभी लोग, क्योंकि इसमें गिनने का तो कोई पर्सन ही नहीं है, बहुत सी दुनिया फंसी हुई है इनमें। पत्रकार, इसका अर्थ तो हजारों लोग हुआ क्या? ऐसा नहीं है श्री प्रसाद, हजारों नहीं लाखों लोग ठगे जा चुके हैं, क्योंकि वे स्वयं को ठगवाना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद ही इसमें उन गुरुओं के संपर्क में आना चाहते हैं, तो वे खुद ही अपने आप को ठगवाना चाहते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, वे आपकी इच्छाएं समझ सकते हैं, वे आपके हृदय में है, और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान आपके पास एक ठग भेज देते हैं। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है,
भगवान कह रहे हैं कि आप खुद ही अगर ऐसे गुरुओं के संपर्क में आना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है, आप जैसा कर्म करोगे मैं तो फल वैसा ही दे दूंगा। तो आपकी जो इच्छा है तो ये ठीक है, आप ऐसा ही गुरु भेज देते हैं फिर। हाँ, तो वो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे जीवन में मतलब कुछ भी नहीं करता, मैंने प्रसन्नता आपको दे रखी है कि आप कहीं भी जाना चाहो आप जा सकते हैं, इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, नहीं मैं आपको रोकूंगा नहीं टोकूंगा, आप जहाँ जाना चाहे आपकी इच्छा है वैसे कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इस संसार में भोगने के लिए आए हैं शरीर वस्तु को। प्रभु जी तो थोड़ी ने हैंड रेज कर रखा माता जी। तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि सब नहीं है, हल्की मारी तो अब भाई ये ठीक ना है, गलत कार्य है, तो उसमें फिर भी अगर मैं करना चाहूंगी तो फिर इसमें भगवान क्या कर सकते। प्रभु जी ने हैंड रेज कर रखा है। फिर बुद्धि वैसे ही होगा ही। हरे कृष्णा। फिर बुद्धि आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। आपने हैंड रेज कर रखा है, इसको हटा दीजिए। कोई बात नहीं, पढ़ो माता जी। वैसे ही होगा फिर मुझे हाथ लग गया होगा जी। इस प्रकार आपके द्वारा पहले कही हुई पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी के लिए संभव है? केवल एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, कोई भी एक पल में, और कोई भी एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है यदि वह चाहे तो। कठिनाई तो यह है कि कोई ऐसी इच्छा नहीं कर रहा कि श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय को 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि आप मेरे शरणागत हो, और तुम भाई डरो, मैं आपकी अगर आप मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं आपकी सारी कठिनाइयां दूर कर दूंगा। तो ये भगवान इसमें 18वें अध्याय में बोल रहे हैं, सर्वधाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल मेरी शरण में जाओ आ जाओ, आ लिखो तो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। परंतु कौन भगवान की शरण लेने जा रहा है? सभी कहते हैं अरे मैं भगवान की शरण क्यों लूं, मैं सभी दिन रहूंगा क्यों। मैं तो भगवान को खुद बोल रहे हैं और यह भयानक कि आप मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपका उद्धार कर दूंगा, और आप डरो मत, सारी कठिनाइयों को निकाल दूंगा, मेरे शरणागत हो जाओ। लेकिन कोई होना ही नहीं चाहता भगवान के शरणागत। सभी कहते हैं कि मैं भगवान की शरण क्यों लूं, नियमों में बंधना नहीं चाहते, बस भौतिक ऐश्वर्य में ही रहना चाहते हैं, ये नियमों में नहीं बंधना चाहते। स्वाधीन रहूंगा मैं, अपने ही स्वाधीन रहूंगा, वो अपने स्वाद में ही, अपने भौतिक ऐश्वर्य में ही मस्त है, बस वे बंधना नहीं चाहते। परंतु यदि आप केवल शरणागत हो जाए तो यह एक पल का ही कार्य है, कोई इच्छा ही नहीं करता। कठिनाई नहीं है कि कोई इच्छा ही नहीं करता भगवान के शरणागत होने की और इस नियमों में बंधने की। वह अपने बस भौतिक स्वाद में मस्त है, खाना पीना सोना और अपने अच्छा खाना, अच्छा ठहरना, अच्छा भगवान को करना। हरे कृष्णा। हाँ, फिर मुझे आप समझा दीजिए, उनसे ऐड करना चाहते हो तो। हाँ माता जी, यही है बस कि
कोई चाहे तो एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, मतलब वो अगर उसका जीवन में यदि वो चाहे, अगर वो इच्छा करे कि भगवान मेरे जीवन में आए और मैं किसी अच्छे गुरु की तलाश, सही वो गुरु की तलाश में लगा हुआ है, तो भगवान उसके जीवन में ऐसा ही करते हैं। जैसे कि पहले बताया कि वो अगर चाहता है कि मैं ठगा जाऊं तो वो ठग को भी भेज देते हैं जीवन में। लेकिन अगर वो ऐसा चाहे कि मेरे जीवन में एक अच्छा गुरु आए और मेरा मार्गदर्शन करे और मेरा मिलन भगवान से करवाए, तो भगवान उसके लिए ऐसा ही करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान ने ये भी कहा है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा है कि कोई एक कदम तो मेरी ओर बढ़ाए, मैं उसके लिए 4 कदम और 10 कदम, एक के बजाय उसके आगे 10 कदम आगे बढ़ा लूँगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन कोई एक कदम तो बढ़ाए मेरे आगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता भगवान की ओर कदम। सभी ये चाहते हैं कि मैं नियमों में ना बंधूँ, जैसा कि माता जी ने कहा, कोई नियमों में बंधना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि बस मैं अपना जीवन खुले रूप से जीऊँ, खाओ पियो ऐश करो, बस यही जीवन का वो रहता है उनका। कोई भी अध्यात्म से जुड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन कोई जुड़ना भी चाहता है तो भगवान उसको फिर छोड़ते भी नहीं, उसको जो है अपने जीवन में, मतलब उसको उसके जीवन में ऐसा गुरु ला देते हैं जो उसका मार्गदर्शन करें और वो हमेशा प्रगति करता जाता है। बस यही है माता जी। हरे कृष्णा। हाँ यही है, इसमें धर्म का उसमें कोई नहीं है कि जो कोई नीची जात का है भाई, उच्च महाराजा है या कोई भी है, इसमें कोई धर्म का वो नहीं है कि कहा ना कि सब धर्म को प्रत्यय मान के ही शरणगत है। कैसा भी धर्म हो, कैसा भी, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। भगवान यही कह रहे हैं इसमें। अब जो मेरे शरणगत हो जाता है वो मेरे धाम, मेरे ही पास आता है और दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। माता जी और कर देती, थोड़ा सा रह रहा, थोड़ा ही 3 मिनट रह रही है, कर देती है पेज, कर दे, पढ़ दे साइड। जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं, तो आपका अर्थ है कि लोग सांसारिक सुखों में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक मात्र जप के द्वारा अथवा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं कहते हैं से क्या आपका अभिप्राय है? दूसरा है कि ये एक रोगी के सोचने के समान है। एक रोगी कहता है कि मैं अपने रोग को भी बनाए रखूंगा और साथ ही साथ में स्वस्थ भी हो जाऊंगा। रोग को भी बनाए रखूंगा और साथ के साथ में स्वस्थ भी हो जाऊंगा।